Welcome to SAP workshop. So today we are going to discuss BP business partner vendor creation master data in S4HANA, right? So वहाँ पे हम लोग आज देखते हैं कि BP हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं एंड वेंडर मास्टर डेटा हम लोग कैसे वाया यूजिंग द BP ट्रांजेक्शन हम लोग वेंडर मास्टर डेटा क्रिएट करते हैं. सो उसके बारे में हम लोग देखेंगे. सो फर्स्ट हमारा जैसे कि इन ECC देयर इज़ अ सेपरेट ट्रांजेक्शन्स कोड फॉर क्रिएशन वेंडर लाइक XK01 हमारा वेंडर क्रिएशन था, फिर XK02 हमारा चेंज मोड का था एंड XK03 डिस्प्ले का था. ऐसे फाइनेंशियल एंट्रीज़ के लिए हमारा XD01. सो ये कुछ ट्रांजेक्शन्स कोड थे जहाँ पे हम लोग अलग अलग एंट्रीज़ करते थे. बट इन S4HANA हमारे पास एक सिंगल ट्रांजेक्शन्स कोड है BP बिजनेस पार्टनर. सो BP में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा एक ही ट्रांजेक्शन में हम एडिट भी कर सकते हैं, चेंज भी और डिस्प्ले सारा कुछ हमारा एक ही ट्रांजेक्शन में होता है, राइट. सो क्विकली हम लोग BP क्रिएट करते हैं. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, BP मैंने डाला, ट्रांजेक्शन्स कोड ही मेरा ओपन हुआ एंड मैं पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन आप ग्रुप किस पे बेसिकली बेस आप ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आप क्रिएट कर सकते हो पर्सन. तो अभी मैं क्या करता हूँ, पर्सन के थ्रू करता हूँ, राइट. एंड इसके पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं व्यूज़. तो ये बेसिकली व्यूज़ है जहाँ पे हमें एंट्रीज़ करनी होती है. तो फर्स्ट हमारा जनरल व्यूज़ होता है जहाँ बेसिक डेटा होता है हमारा BP का बिजनेस पार्टनर. एंड फाइनेंशियल व्यूज़ हमारा होता है, वहाँ पे हम लोग कंपनी कोड एंटर करके हम लोग FLV00 जो हमारा कोड है हम लोग इसको सिलेक्ट करके वहाँ पे हम लोग अकाउंटिंग एंट्रीज़ को हम लोग करते हैं जहाँ पे कंपनी कोड कनेक्ट करते हैं. एंड देन द थर्ड वन इज़ परचेसिंग व्यू. परचेसिंग व्यूज़ में हम क्या करते हैं, परचेस ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ करके हम लोग कंपनी डेटा जहाँ पे हम लोग वेंडर क्रिएट करते हैं, राइट. सो हमारे पास 3 व्यूज़ होते हैं, 3 व्यूज़ पे हम लोग वर्क करते हैं. सो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऑलरेडी हमारा बिजनेस पार्टनर है और ये ग्रुपिंग ऑलरेडी हमने सेलेक्ट किया. सो अगर आप लोगों को कहीं कम्प्लीटली कॉन्फ़िगरेशन चाहिए जहाँ पे GL अकाउंट क्रिएशन विद हमारा ग्रुपिंग रोल एंड BP रोल एंड देन हमारा कनेक्टिंग लिंकिंग विद द वेंडर एंड द BP रोल. सो अगर ये आपको सारा कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं इसके लिए न्यू वीडियोस बनाऊंगा. तो वहाँ पे हम लोग फुली कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हम लोग BP क्रिएट करेंगे. फ़िलहाल के लिए भी मैं क्विकली क्रिएशन आपको बता रहा हूँ जहाँ पे मेरा ऑलरेडी डेटा सारा क्रिएटेड है, सिर्फ आपको मैं क्रिएशन बता रहा हूँ, क्रिएशन प्रोसेस. ओके सर, अभी यहाँ पे क्या किया मैंने, जो मेरा था मैंने BP रोल बेसिक सेलेक्ट किया वो ऑलरेडी. यहाँ पे टाइटल में सेलेक्ट करता हूँ मिस्टर, मैंने यहाँ पे डाला. सो अभी मैं इनके नाम से क्रिएट करता हूँ. फॉर एग्जांपल मैंने डाला, क्विकली हम लोग बनाते हैं यहाँ पे. मैंने एड्रेस डाला भाई. तो ये मेरा पोस्टल कोड है, रैंडमली मैंने डाल दिया है. ओके सो एंड कंट्रीज़. इसके बाद ये मैंने यूपी लिया हुआ. तो ये मेरा डेटा आ गया है. अभी मैं इतना डाल देता हूँ फ़िलहाल. ये सारा आप फिल कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द डेटा. सो आप अकॉर्डिंग जो भी कंपनी रिलेटेड है आप वो फिल कर सकते हो. बट फर्दर अभी मैं इतना डेटा डाल के मैं क्रिएट कर रहा हूँ, राइट. सो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरा BP क्रिएट हो गया, राइट. अब मेरा सेकंड प्रोसेस आता है, सेकंड व्यूज़ है वो मेरा फिनेंशियल व्यूज़ है. सो मैं इधर पे सिलेक्ट करता हूँ FLVN01. तो FLVN00 था, राइट. जस्ट अ सेकेंड. जस्ट अ सेकेंड सर, मैंने भी इस पर एडिट पे किया नहीं है, इस वजह से वो नहीं आया. अभी मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ FLVN00. तो ये मेरा हुआ. और इसके बाद मेरा जो सेकंड स्टेप है वो मैं कंपनी कोड पे क्लिक करूँगा. कंपनी कोड पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे कंपनी अपना डालना होगा, PTM0 जो मेरा कंपनी कोड है. कंपनी कोड के बाद जो मैंने ऑलरेडी कुछ GL अकाउंट क्रिएट किए हैं, तो मैं GL अकाउंट इनमें से मैं ये ले लेता हूँ. इधर मैंने ये लिया, इसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ. तो ये मेरा फिनेंशियल रिक्वायर्ड फील्ड करस्पॉन्डिंग से यहाँ पे मेरा लैंग्वेज है, जो मैं लैंग्वेज मैंने इंग्लिश ले ली. लैंग्वेज लेने के बाद इसको मैंने सेव किया. तो ये बेसिकली मेरा हुआ
फिनेंशियल एंट्रीज मेरा हो गया यहाँ पे। इसके बाद जो मेरा थर्ड व्यूज़ है वो है सप्लायर व्यूज़, ओके वेंडर व्यूज़ है, तो मैं इसको ले लेता हूँ FLVN01। सप्लायर व्यू आ गया। सप्लायर व्यूज़ में मुझे परचेसिंग, मेरा सेकंड स्टेप परचेसिंग मैंने क्लिक किया। परचेसिंग के बाद यहाँ पे PYPO मैंने डाला एंड यहाँ पे करेंसीज़ मुझे डालनी है INR, करेंसीज़ डाला मैंने। करेंसीज़ डालने के बाद उसको हम सेव करते हैं। तो अभी ये मेरा सेव हो गया डेटा, राइट। अब इसके बाद वेंडर डेटा हमें जैसे देखना है तो हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं। ये हमारा BP है, ओके। BP के बाद हम जनरल डेटा पे क्लिक करेंगे। सो जनरल डेटा पे क्लिक करने के बाद परचेसिंग पे जाके हम इधर देखेंगे तो ये हमारा पास ये डेटा है, राइट। सो बैक आने के बाद हमने अगेन क्लिक किया BP, ये हमारा BP नंबर था। BP नंबर के बाद जनरल डेटा, सो ये मेरा जनरल डेटा हुआ। जनरल डेटा के बाद परचेसिंग एंड परचेसिंग में आप यहाँ पे देखो तो FLVN00, ये हमारा सप्लायर व्यूज़ हो गया। सप्लायर व्यूज़ में ये हमारे पास वेंडर ग्रुप आ गया, राइट। सो ये हमारा वेंडर नंबर क्रिएट हो गया। अब इस वेंडर को चेक करना है हमारा वेंडर क्रिएट हुआ या नहीं, तो हम लोग इसको देख लेते हैं MKVZ, ये हमारा ट्रांजेक्शन कोड है फॉर मास्टर डेटा, यहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं। तभी मैंने ये जो क्रिएट किया था ये हमने डाला यहाँ पे। तो ये भी हमारा रत्न डाटा करके ये हमारा एक वेंडर क्रिएट हो गया है। तो हम इसके अगेंस्ट अब हम परचेस ऑर्डर कुछ भी काम कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा क्रिएट हो गया। तो ये पूरा क्रिएशन का प्रोसेस था गाइस, जो हमने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में इसको समझा है। एंड अगर इसके कॉन्फ़िगरेशन आपको चाहिए पूरा फुली कॉन्फ़िगरेशन तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो मैं उसके लिए एक न्यू वीडियोस डालूंगा, तो आप वहाँ पे उसको सीख सकते हैं, राइट। तो फॉर फर्दर ये हमारा क्रिएशन था पूरा कम्प्लीटली, जहाँ पे हमारा BP भी क्रिएट हो गया और वेंडर भी क्रिएट हो गया, राइट गाइस।